वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बायो समाचार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पीएचडी प्रोग्राम के बारे में बातें करेंगे, जो है आईआईटी गांधीनगर का पीएचडी प्रोग्राम, जो कि 2025 से 2026 सेशन के लिए ओपन है 12 फरवरी से। ये पीएचडी प्रोग्राम कौन कौन से डोमेन में ओपन है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, डेडलाइन क्या है और कितनी फेलोशिप मिलेगी, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे। ये सब कुछ डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी उलझन है, कोई भी समस्या है, कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है, तो आप बायो समाचार के यूट्यूब लिंक पे कमेंट कर सकते हो, हमें फेसबुक पे कमेंट कर सकते हो, इंस्टा पे कमेंट कर सकते हो या हमारी लिंक्डइन पेज पे कमेंट कर सकते हो। प्रेजेंटली ये पीएचडी प्रोग्राम बायोलॉजिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉग्निटिव एंड ब्रेन साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, इंजीनियरिंग, artificial intelligence, earth science, earth system, science and archaeological sciences, electrical engineering, humanities and social science, society and culture, material engineering, mathematics, mechanical engineering और physics domain में open है। इसका application process 12 फरवरी से ऑन है इनकी वेबसाइट पे, जो है कि iitgn.ac.in। हम आपको लिंक में भी दे देंगे डिटेल्स, बट आप यहाँ पे जाके ये डिटेल्स चेक कर सकते हो। वहाँ पे इनका एक डिटेल ब्राउचर भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप हमें लिख सकते हो। और इस एप्लीकेशन प्रोसेस की डेडलाइन है 26 मार्च 2025 5 PM तक। ऐसा नहीं कि 26 मार्च को 12 बजे रात को हम अप्लाई कर रहे हैं, 5 PM इज़ द डेडलाइन। और जो इसकी रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी वो 6 से 8 अप्रैल 2025 के बीच में होगी। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो है इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको हम डिटेल में समझेंगे। मिनिमम 55% मार्क्स या 50% नंबर SC ST PWD कोटा वाले लोगों के लिए, या 5.5% CGPA इन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इज रिक्वायर्ड इफ यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट एंड 3 years graduate, and if you have done or enrolled presently in the final year of the four-year bachelor degree program, in the disciplines which we have discussed in the eligibility criteria, you can apply for that thing. Either it should be a 4-year degree bachelor program or MSc with 55% और 5.5 CGPA. द क्राइटेरिया ऑफ CGPA, जो ये CGPA का क्राइटेरिया है वो दोनों के लिए ही सेम है, चाहे बच्चा MSc का हो या 4-year डिग्री कोर्स ग्रेजुएशन का हो। ये क्लियर हो गया। और जो SC ST और PWD कोटा वाले लोग हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 50% मार्क्स या 5 CGPA के लिए है। ये तो होगी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इससे हमारा सिलेक्शन नहीं डिसाइड होता है। सिलेक्शन अब के लिए हमें जानना पड़ेगा कि एडमिशन की कैटेगरीज क्या है और एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा। एडमिशन की जो क्राइटेरिया है वो 2 है। एक है रेगुलर, जो कि फुल टाइम स्कॉलर के लिए होगी, जो वहाँ पे ही रहेंगे पूरे 4 साल 5 साल की ड्यूरेशन के लिए, जो हमारी पीएचडी की 3 से 5 साल की ड्यूरेशन होती है। और दूसरा है कंटिन्यूइंग डॉक्टरल प्रोग्राम। सपोज आप कहीं काम कर रहे हो, कहीं किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में वर्किंग हो, या फिर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो, या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, और आप चाहते हो कि हम एमटेक के बाद या अपनी मास्टर डिग्री के बाद हम अपनी पीएचडी कंप्लीट करें, या बीटेक हो, किसी कॉर्पोरेट में काम करते हो और आपका इच्छा है मन में कि मैं अपनी पीएचडी डिग्री कंप्लीट करूं, आपके लिए कंटिन्यूइंग डॉक्टरल प्रोग्राम है, जो कि ऐसे बंदों के लिए है कि अगर उनकी कंपनी या उनकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको एनओसी देती है आगे पीएचडी परस्यू करने के लिए, वो कर सकते हैं। बट इसमें ये क्राइटेरिया है कि जो आपका रेसिडेंसी पीरियड होगा कोर्स वर्क में वो ऑफलाइन होगा। उसके बाद जो भी आने वाले सेमेस्टर होंगे उसमें आपको मिनिमम 2 हफ्ते आईआईटी गांधीनगर में बिताने होंगे। बाकी टाइम आप अपने वर्क प्लेस पे भी हो सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन अगर आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट अप करते हो। 2 कैटेगरीज होगी एडमिशन की, एक रेगुलर वाली, एक कंटिन्यूइंग डॉक्टरल प्रोग्राम वाली। नाउ द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एडमिशन प्रोसीड्योर क्या है। एडमिशन जो है वो रिटन टेस्ट या इंटरव्यू बेस्ड होगा, डिपेंडिंग अपॉन द आईआईटी गांधीनगर शॉर्टलिस्टिंग नोटिफिकेशन टू द कैंडिडेट। जो एडमिशन टेस्ट होगा वो ऑफलाइन होगा, डेट्स आपको बता दी जाएंगी, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी आपको ऑफलाइन ही जाना होगा। इसमें कोई भी ऑनलाइन प्रोसीड्योर
मे बी रिक्वेस्ट करने पे दे विल लाइक, बट मोस्टली ऑफलाइन ही होता है, सो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। सो अब आप सोच रहे होगी कि फाइनेंशियल सपोर्ट या फेलोशिप क्या होगी आईआईटी गांधीनगर की पीएचडी के टाइम पे। सो जो फेलोशिप है वो सिर्फ रेगुलर कैंडिडेट्स को मिलती है, वर्किंग कैंडिडेट्स को जो कंटिन्यूइंग डॉक्टरल प्रोग्राम वाले होंगे उनके लिए कोई फेलोशिप की क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज वो एक ऑलरेडी सैलरीड एम्प्लॉय हैं जो अपनी एडुकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो बंदे फुल टाइम स्कॉलर होंगे उनकी क्या होगी फेलोशिप क्राइटेरिया, तो इसके लिए अलग अलग कैटेगरीज हैं। सो मिनिमम 37,000 आईआईटी गांधीनगर आपको फेलोशिप देगा, जो कि किन लोगों को मिलेगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं बेसिक साइंसेज में विथ नेट गेट क्वालिफिकेशन, और आइदर आप एमटेक और एमई किया हो किसी भी प्रोफेशनल डिग्री में, तो उस केस में आपको नेट और गेट की जरूरत नहीं होगी। और जो बच्चे बीटेक हैं फ्रॉम CFTI, दैट इज सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट विथ CPI एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 स्केल, सो इनको भी ये 37,000 की फेलोशिप मिलेगी। आइदर आप MSc हो या MA हो फ्रॉम IITs विथ CPI ऑफ 8 आउट ऑफ 10, तब भी आपको ये फेलोशिप मिलेगी। BS फ्रॉम IISc with CPI of at least 6.4 out of scale 8, BS/MS from either any of the IISers with CPI at least 8 out of the 10, or after BS from IISers with CPI of 8 out of 10. Okay, so BS plus MS from IISer degree course with CPI of 8 out of 10, or either BS also from IISer with CPI of 8 out of 10. Okay, so after completion of 2 years, which includes your coursework and the first years of your PhD program, a PhD candidate will be eligible for a stipend of 42,000 per month. So अब 2 साल के बाद 37,000 से आपकी फेलोशिप बढ़कर हो जाएगी 42,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमारा इम्पॉर्टेंट बात आता है कि इस प्रोग्राम के फोकस एरिया क्या है, जो हमने वीडियो के इनिशिएशन में डिस्कस किया था, जो कि है बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉग्निटिव एंड ब्रेन साइंसेस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। सो आप का अगर इंटरेस्ट एरिया है इन सब में से किसी भी एरिया में, तो आप प्लीज़ अप्लाई करो। इस अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आईआईटी गांधीनगर का कैंपस बहुत ब्यूटीफुल है, वहाँ के फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आप प्लीज़ अप्लाई करो, इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाओ। डेडलाइन 26 मार्च 2025 है, और कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं इस पीएचडी की। वो स्पेशल फीचर्स क्या हैं मैं आपको बताती हूँ। फेलोशिप के अलावा आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर presenting your research paper internationally. So that gives you a very good exposure. You can go and present your research work with international people as well and establish a very good networking opportunity. उसके अलावा आपको $12,500 मिलता है for spending 4 to 6 months in any of the international laboratory or in any of the exchange program. So these 2 additional support along with the fellowship is available with IIT Gandhinagar PhD program. So ये बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जो बच्चे पीएचडी प्रोग्राम देख रहे हैं के लिए इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं अप्लाई करना 2025-26 सेशन के लिए, सो प्लीज़ अप्लाई करो। डेडलाइन 26 मार्च 5 PM है। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, सो प्लीज़ राइट टू अस, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। डू फॉलो अस ऑन Facebook, Instagram and YouTube, and we are always available in LinkedIn for any of the queries. We keep on posting regularly on the LinkedIn regarding very interesting opportunity in the sciences, which includes jobs, internship and PhD program and many more. So do follow us, do subscribe us for more videos. Bye bye.